Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 5, which is about circular motion. तो जो आज का टॉपिक हम स्टडी करेंगे ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज। यानी अब हमारे पास पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास अब लीनियर क्वांटिटीज हो गई हैं और कुछ हमारे पास सर्कुलर क्वांटिटीज यानी एंगुलर क्वांटिटीज हो गई हैं। तो अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है कि आप किस तरह से लीनियर क्वांटिटी से एंगुलर में जाना चाहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर में जाना चाहते हैं, लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर में जाना चाहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर में जाना चाहते हैं। तो ये आज का हमारा पहला ये आज का हमारा ये टॉपिक है जिसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में रिलेशन स्टडी करेंगे कि आप लीनियर और एंगुलर में किस तरह से जा सकते हैं। अब कुछ क्वांटिटीज को आपने याद रखना है। मैं आपको बताता जाता हूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी करते हैं। तो अब आपने रिलेशन करना है डेल्टा एस और डेल्टा थीटा के दरमियान। इट मींस कि आप ये बताना चाहते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, इनके दरमियान रिलेशन है क्या, आप किस तरह से एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में जा सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि P1 से P2 की तरफ मूव करेगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि P1 से P2 की तरफ मूव करेगा और जो इसका एंगल इसने कवर किया है वो डेल्टा थीटा के इक्वल है और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया वो डेल्टा एस के इक्वल है। OP हमारे पास एक लाइन है जिसमें मैच जो है वो पॉइंट P पे है, ये मूव करके P2 पे जाएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है तो वो रिलेशन बेटा जी आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इसका मतलब ये है कि जब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास रेडियस का होना जरूरी है। आप रेडियस से क्या कर सकते हैं, लीनियर से एंगुलर में भी जा सकते हैं, एंगुलर से लीनियर में भी आ सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन द पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 P2 इज इक्वल टू डेल्टा S, ये जो आपको बता चुके हैं। इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा T ड्यूरिंग विच रेफरेंस लाइन OP हैज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, जो कि रेडियन में होता है। तो इन दोनों के दरमियान बेटा जी एक रिलेशन आ गया है डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो अब आप जब भी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। अब हम रिलेशन देखते हैं कि वेलोसिटी लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन होता है। इट मींस आप रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं v और ओमेगा के दरमियान। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि v और ओमेगा के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपने इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है तो जिस तरह से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से वो जो आपने अभी प्रीवियस रिलेशन किया है उसको डेल्टा डी से डिवाइड कर दें, उसको टाइम के मुताबिक नोट करें कि कितने टाइम में वो काम किया जाता है। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आ जाएगा। अब इसमें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, जबकि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यानी अगर आपने अब लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में जाना है तो तब भी आपके पास रेडियस का होना जरूरी है। तो आप लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में चले जाएंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वेलोसिटी आ गया है और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ओमेगा आ गया। अब अगर आप रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान, तो आप फर्दर उसको डिवाइड करें डेल्टा टी से। वो जो आपके पास एक मोशन थी P1 P2 की जिसमें डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो था,
तो आप क्या करें, अगर उसको भी डेल्टा टी से डिवाइड करें, तो अगर आप उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग होगी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें, अब आप क्या करें, उस रिलेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। इसमें a जो है ना वो लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा जो है ना वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आप इनके दरमियान भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप है, जिसमें आप एक लीनियर से एंगुलर में जा सकते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। और अगर आप एंगुलर से जाना चाहते हैं, लीनियर से एंगुलर में, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर एंड अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर हो जाएगा। तो आप एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में जा सकते हैं। इनको याद भी रखना है क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट यूज होना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये ट्रांसलेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ट्रांसलेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें वी आई को वी नोट से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वी इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी आ जाएगा। अब आप रोटेशनल में फाइंड करना चाहते हैं तो वी ओमेगा में चेंज हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी आ जाएगा और ए अल्फा में चेंज हो जाएगा, टाइम नहीं चेंज होता। इसी तरह से एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी ए टी स्क्वेयर के अंदर भी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा थीटा में बदल जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है, वी नोट ओमेगा नोट में बदल जाएगा और ए अल्फा में बदल जाएगा। सिमिलरली वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस टू ए एस में आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा नोट स्क्वेयर प्लस टू अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो ये बेटा जी आज का हमारा लेक्चर था जो कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान रिलेशन था।